हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी अटेम्प्ट्स। तो प्रीवियस में हम न्यूट्रिएंट्स पर डिस्कस कर रहे थे। हमने न्यूट्रिएंट्स के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आज हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विटामिन है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विटामिन्स। जैसा कि प्रीवियस में मैं आपको समझा ही चुका हूं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो ग्रुपों में रखा गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, जिनकी हमारे शरीर में लार्ज अमाउंट में आवश्यकता होती है, उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर में छोटे रूप में, स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता होती है, उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। तो आज हम बात करेंगे विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स आर ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड categorized as essential nutrients. They are required by the body in a very small amount, so they fall in the category of micronutrients. तो इसलिए इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है और कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी हुई, लैक्टेशन हुआ, या फिर कुछ अगर बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन है उस दौरान। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स की बात की जाए तो विटामिन्स आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, यानी इनको दो ग्रुप में रखा गया है। एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन कौन से? फैट सॉल्युबल विटामिन, और सेकंड तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? जो वसा में या फैट में घुलनशील होते हैं, उन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और जो वाटर में यानी पानी में घुलनशील होते हैं, उन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के, ये कौन से हैं? ये आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स में। और बात करें अब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी एंड विटामिन पी। इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन में, यानी विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। ये वसा में घुलनशील यानी फैट में घुलनशील होते हैं, इसीलिए इन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और पानी में घुलनशील विटामिन को वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें विटामिन बी1 से बी12 तक विटामिन आते हैं, उन्हें बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन सी और पी। तो अब हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। तो हम डिस्कस करेंगे अब फैट सॉल्युबल विटामिन।
तो हम बात कर रहे थे अब फैट सॉल्युबल विटामिन। जैसा कि अभी बताया मैंने, विटामिन को दो कैटेगरी में रखा गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो अब हम बात कर रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि मैंने अभी को बताया है, विटामिन ए, डी, ई और के। ये क्या है? ये वसा में घुलनशील होते हैं, यानी फैट में घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्युबल, इसीलिए इन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। तो अब बात करते हैं हम विटामिन ए। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। इसका फंक्शन की अगर बात करें तो ये नेसेसरी यानी बहुत आवश्यक है और इम्पोर्टेंट है आई और नॉर्मल विजन के लिए, यानी हमें देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है विटामिन ए की हमारी आई विजन को। और अगर हम बात करें इसके फंक्शन में कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ ग्लोमुलर एंड एपिथेलियल टिश्यू, उनके नॉर्मल फंक्शन के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता होती है, और उसको मेंटेन करने के लिए, एपिथेलियल टिश्यू को मेंटेन करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। एंड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस, तो इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए भी विटामिन ए की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। तो ये तो बात कर रहे थे हम फंक्शन की। अब बात करते हैं हम डाइटरी सोर्स की। तो डाइटरी सोर्स जो विटामिन ए का है वो मेनली आप समझ लीजिए कि येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी येलो कलर के, पीले कलर के जो सब्जी और फ्रूट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। जैसे कैरेट है, पपाया है, पंपकिन है, मैंगो है, बनानास है, ये सारे, और एग यॉल्क है, घी है, चीज़ है, मिल्क, फ्रेश एंड लिवर ऑयल एक्सेट्रा, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। अब बात करते हैं हम डेली रिक्वायरमेंट की, यानी हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता कितनी होती है। तो ये है 750 माइक्रोग्राम, यानी व्यक्ति को पर डे 750 माइक्रोग्राम लेना चाहिए, जिससे कि उसके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, आई विजन और एक्सेट्रा जिसमें आवश्यकता होती है, वो पूर्ति हो सके। इसके बाद में हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अगर हम विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में डाइट में नहीं ले रहे हैं तो उसके कारण कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। मैंने बोला था ना, आई विजन के लिए आवश्यक है, आई के लिए, तो उससे क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात्र अंधता, रात में दिखाई नहीं देना, नाइट ब्लाइंडनेस। जीरोसिस ऑफ कंजक्टिवाइटिस, यानी सुस्तता पैदा हो जाती है कंजक्टिवाइटिस में, और केरेटोमलेशिया, इस तरीके की डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन ए की कारण। अब बात करते हैं हम विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉन, यानी इसका केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉन। और अब बात करें इसके फंक्शन की, तो इसका फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, यानी ये बहुत आवश्यक है बोन्स के निर्माण में और टीथ के निर्माण में। इसके बाद में हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो आप लोगों को पता ही है कि कैल्शियम के साथ में हमेशा विटामिन डी दिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यानी विटामिन डी क्या करता है, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसके बाद में अब बात करते हैं डाइटरी सोर्स की। तो विटामिन डी की जो डाइटरी सोर्स है वो नेचुरल सनलाइट, यानी मेन सबसे ज़्यादा क्या है, नेचुरल सनलाइट, सिंथेसिस बाय स्किन, यानी स्किन के द्वारा सिंथेसिस होता है विटामिन डी और सूर्य की किरणों से, ये सबसे नेचुरल इसका जो सोर्स है। और डाइटरी सोर्स की अगर बात करें तो एग, लिवर, फिश ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा, इनसे हमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम डेली रिक्वायरमेंट की। तो अगर डेली रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है 2.5 माइक्रोग्राम। अगर हम इंटरनेशनल यूनिट में बात करें तो 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट जो होती हैं वो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसके कारण कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो वो उसमें सबसे पहला नाम है रिकेट्स, यानी सूखा रोग, जो ज़्यादातर बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स। तो ये बात थी विटामिन डी की। अब हम बात करते हैं विटामिन ई, यानी ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के। तो विटामिन ई की, तो विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल, क्या है इसका केमिकल नेम, टोकोफेरॉल। और इसकी अगर हम फंक्शन की बात करें तो प्रिवेंट्स ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के ब्रेक डाउन होने से बचाव करता है, रोकता है, और प्रोटेक्ट लिवर फ्रॉम द टॉक्सिन्स, और हमारे लिवर को टॉक्सिन से, विषैले पदार्थों से बचाव करता है। ये क्या है, विटामिन ई का फंक्शन है, मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई। और ये क्या करता है,
ये प्रिवेंट करता है इंजेक्शन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है ना। इसके बाद में अब हम बात करते हैं डेली रिक्वायर, इसके जो डाइटरी सोर्स है इसकी बात करते हैं। ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है विटामिन ई, तो ये वेजिटेबल ऑयल से, सनफ्लावर ऑयल से, मिल्क से, बटर से और घी से ये हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है विटामिन ई। अब बात करते हैं हम डेली रिक्वायरमेंट की, यानी विटामिन ई की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो क्या है, तो एडल्ट में 10 mg यानी 10 mg पर डे रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बॉडी को पर डे। इसके बाद में बात करते हैं हम डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज, यानी अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तो उसके कारण क्या क्या डिसीज हो सकती हैं। तो मस्कुलर वीकनेस क्या हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस, रिपीटेड मिसकैरेज एंड इनफर्टिलिटी, यानी कि इसके कारण शरीर में वीकनेस बहुत पैदा होगी मसल्स में, और रिपीटेड मिसकैरेज यानी बार बार मिसकैरेज होगा और उसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी बांझपन हो सकता है विटामिन ई के कारण। अब बात करते हैं विटामिन के, तो अब बात कर रहे हैं विटामिन के की। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, फोलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है। और अब बात करें फंक्शंस की, यानी विटामिन के हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, क्यों आवश्यक है, तो नेसेसरी फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ये ब्लड के कोगुलेशन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सिंथेसिस करता है प्रोथ्रोम्बिन का। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है, तो वो उसके लिए बहुत आवश्यक है क्लॉटिंग के लिए। बात करें डाइटरी सोर्स की, तो ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियों से, स्पाइनच यानी पालक से, और सोयाबीन एक्सेट्रा, इन सब से हमें काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है विटामिन के। अब बात करें इसकी डेली रिक्वायरमेंट की, तो इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है 2 to 10 माइक्रोग्राम, यानी 2 से 10 माइक्रोग्राम पर डे हमें आवश्यकता होती है। अब बात करें डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, अगर इसकी कमी है तो उसके कारण कौन सी डिजीज उत्पन्न हो सकती है, तो इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम, यानी अगर इसकी कमी होगी हमारी बॉडी में तो क्या करता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर यानी सिंथेसिस करता है, कोगुलेशन करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज द सीटी यानी क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, हेमरेज, हेमरेज हो सकता है, और सबसे ज़्यादा हेमरेज इन न्यू बॉर्न बेबी। तो आपको पता है कि आफ्टर डिलीवरी जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है ताकि उसको हेमरेज ना हो। तो ये बात कर रहे थे हम फैट सॉल्युबल विटामिन की। तो अब हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। अभी तक तो हमने बात की थी फैट सॉल्युबल विटामिन, दो तरीके के विटामिन बताए थे, फैट सॉल्युबल यानी वसा में जो घुलनशील होते हैं, और वाटर सॉल्युबल जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो अब हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन की, जिसमें सबसे पहले बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बी, विटामिन बी, B1 से लेकर B12 के जो विटामिन का कॉम्बिनेशन होता है उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन B1 की। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो है थायमिन, क्या नाम है केमिकल नेम, थायमिन। अब इसकी बात करते हैं हम फंक्शन की। तो ये जो इसका जो फंक्शन है वो विटामिन B1 हमारी बॉडी में करता क्या है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, और क्या करता है, न्यूट्रिशन ऑफ नर्व टिश्यू एंड रेगुलेशन ऑफ द देयर फंक्शंस, यानी न्यूट्रिशन प्रदान करता है नर्व टिश्यू को और उनके फंक्शंस को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। तो ये बात हो गई फंक्शंस की विटामिन B1 की। अब बात करते हैं हम डाइटरी सोर्स की, यानी ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो वीट से, आउटर कवरिंग ऑफ राइस ग्रेन, और ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, बीन्स, एलमंड, मिल्क, एग, मीट, लिवर एक्सेट्रा, इन सब से हमें डाइटरी सोर्स में ये प्राप्त होता है। वीट मतलब अनाज से, आउटर कवरिंग ऑफ राइस, चावल की जो आउटर कवरिंग होती है उससे प्राप्त होता है, ग्रेन से प्राप्त होता है, इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन B1 प्राप्त होता है। अब बात करें हम अगर डेली रिक्वायरमेंट की, तो इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को वो कितनी है, 1 to 1.5 mg, यानी कि 1 से लेकर के 1.5 mg तक हमें इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, अगर विटामिन बी की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या डिसीज हो सकती है, तो वो है बेरी और मस्कुलर वीकनेस, यानी मसल्स में वीकनेस पैदा हो जाती है विटामिन B1 की कमी से, और बेरी रोग हो जाता है। उसके बाद में अब बात करते हैं विटामिन B2 की, यानी विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन
इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी टू। और बात करें हम विटामिन बी टू के फंक्शन की, यानी ये हमारे शरीर में करता क्या है, तो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी ये मेटाबॉलिज्म करता है प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में। क्या कौन? विटामिन बी टू। और क्या करता है? नेसेसरी फॉर द हेल्थ स्किन एंड आईज, यानी हमारे शरीर की जो स्किन है उसको हेल्दी रखने में बहुत आवश्यक है विटामिन टू और आईज के लिए। विटामिन टू की बात होगी फंक्शन की। अब हम बात करते हैं डाइटरी सोर्स की, ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट से, एग से, लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, मीट, बीन्स एक्सेट्रा, इन सब से हमें प्राप्त होता है। आहार में जो हम लेते हैं उसमें मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट से, एग से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, फिश से, मीट से और बीन से। अब इसकी बात करें अगर डेली रिक्वायरमेंट की, जो इसकी हमें डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है विटामिन बी टू की, तो वो है 15 to 20 mg। और अगर बात करें हम इसकी विटामिन बी टू के कारण हमारे शरीर में जो डेफिशिएंसी के कारण जो रोग होता है वो क्या है? पेलिग्रा और डर्मेटाइटिस। क्या होता है? पेलिग्रा और डर्मेटाइटिस। किसके कारण? विटामिन बी टू के कारण। इसके बाद में अगर हम बात करें विटामिन बी थ्री की, विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम क्या है? निएसिन। निएसिन जो है वो क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी थ्री, या इसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। ये फंक्शन क्या है इसके? प्रिवेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फंक्शनिंग ऑफ स्किन एंड नर्वस टिश्यू, यानी नर्वस टिश्यू की नॉर्मल फंक्शनिंग में और स्किन की नॉर्मल फंक्शनिंग में ये मदद करता है। ये हमें प्राप्त क्या है? किससे होता है? ग्राउंड नट, राइस, ग्रेन, मैज, फिश और मीट। मैज मतलब मक्का। इन सारी चीज़ों में ये हमें काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 15 to 20 mg, यानी 15 से 20 mg। एज ए बी टू, बी थ्री सेम लगभग इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और लेग डेफिशिएंसी डिजीज भी लगभग सेम होती है। इसके कारण पेलिग्रा, डर्मेटाइटिस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिमेंशिया एक्सेट्रा ये डिजीज हो सकती है, क्योंकि ये क्या करता है? फंक्शन जो स्किन के और नर्वस टिश्यू के फंक्शन को मेंटेन करता है, नॉर्मल करता है, तो उससे रिलेटिव सारी डिसीजेज इससे हो सकती हैं, जैसे कि पेलिग्रा है, डर्मेटाइटिस स्किन के रोग हैं, और डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, डिमेंशिया है एक्सेट्रा, इसके कारण हो सकते हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं विटामिन बी5 की। तो विटामिन बी5 का जो केमिकल नेम है वो है पेंटोथेनिक एसिड। क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है? सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो है सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी कि इसकी जो डाइटरी सोर्स है ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये प्राप्त होता है फ्रूट से, यीस्ट से, मिल्क से, फिश से और फ्रेश वेजिटेबल्स से। हमें काफ़ी मात्रा में विटामिन बी5 प्राप्त होता है। और डेली रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो डेली रिक्वायरमेंट है 10 mg पर डे, यानी 10 mg पर डे हमारे शरीर को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसके कारण, डेफिशिएंसी के कारण कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं, तो डेफिशिएंसी से डिजीज होती हैं बर्निंग इन फीट, यानी कि पैरों में जो जलन होने लगती है, और ट्रेमर्स और वोमिटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके कारण हो सकती हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं विटामिन बी7 की। विटामिन बी7 का केमिकल नेम क्या है? बायोटिन। क्या है? बायोटिन। और इसका जो फंक्शन है, क्या करता है विटामिन बी7 हमारी बॉडी में, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म करने में। और इसके बाद में अगर डाइटरी सोर्स की बात करें तो ये हमें आहार में किस किस चीज़ों से प्राप्त होता है, तो ये फल से, होल सीरियल से, वेजिटेबल से, फ्रूट से एक्सेट्रा, इन सब से, यानी दालों में और सारे अनाजों में, फल में, फ्रूट में, वेजिटेबल में, इन सब में हमें प्राप्त होता है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें, डेली रिक्वायरमेंट, तो इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है लगभग अबाउट 100 माइक्रोग्राम पर डे। और इसकी बात में आप बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, यानी इसके कारण कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं इसकी डेफिशिएंसी के कारण, तो वो है स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, स्किन इन्फेक्शंस, कंजक्टिवाइटिस इसके कारण हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन बी9 की। तो विटामिन बी9 का जो केमिकल नेम है वो है फॉलिक एसिड। क्या है? फॉलिक एसिड। इसके बाद में इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये काफ़ी मात्रा में आरबीसी का निर्माण करता है विटामिन बी, और ये आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। और
इसी के कारण इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें डाइटरी सोर्स की, तो वो हमें किससे प्राप्त होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, फ्रूट से, एग से, बीन से एक्सेट्रा, इन सबसे हमें आहार में प्राप्त होता है। डेली रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो 100 to 200 माइक्रोग्राम। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 to 200 माइक्रोग्राम पर डे। और इसके कारण जो डेफिशिएंसी है वो है एनीमिया, क्योंकि ये क्या करता है? ये करता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का फॉर्मेशन रुक जाएगा, तो उससे क्या होगा? एनीमिया होगा। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। अब बात करें हम इसके अगर फंक्शन की, तो ये फंक्शन क्या करता है? ये फॉर्मेशन ऑफ WBC, यानी कि ये क्या करता है? हमारे शरीर में WBC का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। सिंथेसिस, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ DNA, यानी DNA के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। एंड हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ RBC को परफेक्ट होने में हेल्प करता है विटामिन B12। और अब बात करें हम डेली रिक्वायरमेंट की, जो हमें प्राप्त होता है, तो ये सबसे ज़्यादा हमें मिल्क प्रोडक्ट से, मिल्क पाउडर से, मिल्क से, चीज़ से एक्सेट्रा, इन सब में हमें प्राप्त होता है विटामिन B12। और इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है 1 to 2 माइक्रोग्राम। कितनी? 1 to माइक्रोग्राम। और इसके कारण जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो है एनीमिया, लॉस ऑफ सेंसेशन इन फिंगर्स। आपने देखा होगा कि फिंगर्स सुन्न होने लग जाती हैं, थोड़ी देर लेटे हमने आराम किया, कुछ वर्क किया तो उनको सुन्न हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ सेंसेशन इन द फिंगर। तो ये बात की हमने अभी आपसे B कॉम्प्लेक्स की। अब हम बात करते हैं आगे विटामिन C और P की। तो वाटर सोल्यूबल की बात कर रहे थे हम, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स की अभी हमने बात की। अब हम बात करते हैं विटामिन C और P। तो विटामिन C, इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो फंक्शन की अगर बात करें तो ये क्या करता है? टिश्यू ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है और हेल्प इन वुंड हीलिंग। सबसे मेन फंक्शन इसका जो विटामिन C का है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, ये बहुत आवश्यक है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, और क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी डाइटरी सोर्स की, तो ये हमें प्राप्त होता है आहार जो हम लेते हैं उसमें किन किन चीज़ों में हमें ये प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है हमें गुआवा, लेमन, ऑरेंज, टमाटो, पाइनएप्पल, पपाया, मैंगो, स्पाइनेच, एप्पल एक्सेट्रा। अगर इसकी हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें कि नहीं हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता है, तो वो है 40 to 60 mg, यानी 40 से 60 mg हमें आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें विटामिन C की कमी से डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है? तो स्कर्वी, एनीमिया, डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड। यानी मेन क्या है? डिले हीलिंग ऑफ वुंड। यानी क्या? क्योंकि ये हेल्प करता है वुंड हीलिंग में, तो उससे क्या होगा? डिले हीलिंग होगी वुंड की। तो ये बहुत आवश्यक है विटामिन C वुंड हीलिंग के लिए, और स्कर्वी, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज। तो अब बात करते हैं विटामिन P की। विटामिन P का जो केमिकल नेम है वो है बायोफ्लोवोनॉइड्स। क्या है? बायोफ्लोवोनॉइड्स। तो ये केमिकल नेम ऑफ विटामिन P। अब बात करें इसके फंक्शन की, तो विटामिन P हमारी बॉडी में फंक्शन करता क्या है? तो रिड्यूस आरबीसी परमेबिलिटी, आरबीसी परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है। और दूसरा डाइटरी सोर्स इसका जो है वो है लेमन जूस, एप्पल, ऑरेंज, कैरेट, स्पाइनच, टमाटो एंड पीस यानी मटर। इन सारी चीज़ों में ये हमें प्राप्त होता है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी अननोन है, क्योंकि ये हमें अदर सोर्सेज से प्राप्त होता रहता है, तो इसलिए हमारे शरीर में इसकी पूर्ति होती रहती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन P की डेफिशिएंसी हो और उसके कारण जो दिक्कत पैदा होती है वो है इंक्रीज द ब्लीडिंग टेंडेंसी, यानी ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में विटामिन P के कारण। तो आज हमने बात की विटामिन की, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो पार्ट है, न्यूट्रिएंट्स है, वो है विटामिन, उसकी आज हमने बात की। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जो न्यूट्रिएंट्स थर्ड जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स की, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो पार्ट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि आपको शॉर्ट से शॉर्ट में इन सारी चीज़ों को समझा सकूँ और इसके विटामिन के बारे में बता सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।